फ्रेंड्स, मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये पावरफुल फर्टिलाइज़र है। आज मैं आपको यही फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी। इस फर्टिलाइज़र को आप यदि इस महीने में अपने प्लांट में डालते हैं तो आने वाले समय में आपके प्लांट लगातार फूल देते रहेंगे। अभी से फूल देना शुरू करेंगे और इनमें फूल आना बंद नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से प्लांट में परेशानी ये होती है कि प्लांट एक बार फूल दे देता है, उसके बाद उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। ख़ासतौर पे जो मोगरा प्लांट है उसमें फूल ना आने की बहुत समस्या होती है। इसी तरह गुड़हल प्लांट भी होता है। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, प्लांट में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुक जाती है या फिर प्लांट में कलियां गिरने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए हमें ज़रूरी पोषक तत्व तो प्लांट में देने होते हैं, क्योंकि प्लांट में हम जब पॉट में कोई प्लांट लगाते हैं तो उसमें लिमिटेड सॉइल होती है और उसमें इतने पोषक तत्व तो नहीं रहते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र के प्लांट की अच्छी तरह से ग्रोथ होती रहे। तो समय समय पर आप जैविक घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र का यदि यूज़ करते हैं तो प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है और प्लांट अपनी लगातार ग्रोथ बनाए रखता है, फूल और फल देता रहता है। तो आज इसके लिए ही मैं ये फर्टिलाइज़र बनाऊंगी। बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है और प्लांट को किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप इसे किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। मोगरा प्लांट, रोज़ प्लांट, अपराजिता प्लांट या फलों सब्जियों वाले पौधों पर भी यूज़ किया जा सकता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र न केवल प्लांट को ग्रोथ देगा बल्कि उसमें बहुत अच्छी चमक लाएगा, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम भी होता है और प्लांट को हरा भरा रखने में मदद करता है। जड़ों का विकास अच्छा होगा। साथ ही इसके जो मैं 3 चीज़ें और मिलाने वाली हूँ वो फर्टिलाइज़र के रूप में प्लांट को बेहद ही मदद करेंगी, क्योंकि उससे मिट्टी उपजाऊ बनेगी। मिट्टी का एसिडिक पीएच रहेगा, जिससे कि फूल बहुत अच्छी मात्रा में आएंगे। पीएच बैलेंस करने का काम ये फर्टिलाइज़र करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से वो 3 से 4 चीज़ें हैं जो इस फर्टिलाइज़र में मिलाई जाएंगी और उनका प्लांट में किस तरह से इफ़ेक्ट होगा, उनकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है और कितनी बार इसको देना है। आप इस फर्टिलाइज़र को मंथ में 1 बार दे सकते हैं। तो मैं ये जो हाथ में लिए हुई हूँ ये है चावल का पानी। चावल का पानी जब हम चावल वॉश करते हैं तो जो पानी निकलता है उसका यूज़ करना है। चावल पकाने के बाद जो पानी निकलता है मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये कच्चे चावल वॉश करने के बाद जो पानी निकलता है उसको मैंने 1 दिन के लिए स्टोर कर लिया था, तो मुझे ये पानी मिला है और इसको मैं ले रही हूँ आधा लीटर पानी चावल का। उसके बाद इसमें जो 3 चीज़ें मिलाने वाली हूँ वो भी देख लीजिए आप। पहले इस पानी को मैं एक जार में इकट्ठा करती हूँ। चावल के पानी में प्लांट की ग्रोथ के लिए और उसको फूल फल लाने के लिए बहुत अच्छे पोषक तत्व होते हैं और हम वैसे भी चावल के पानी का यूज़ फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं। लेकिन मैं जो 2 से 3 चीज़ें इसमें मिलाऊंगी इससे इस फर्टिलाइज़र की ताकत दुगनी हो जाएगी। और अब इस फर्टिलाइज़र में दूसरी चीज़ डालनी है, आलू के छिलके। ये तो हमारे सबके किचन में निकलते रहते हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं, तो इसका हमें यूज़ करना है। आलू के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का रिच सोर्स है ये आलू के छिलके। तो इनको हमें 1 मुट्ठी ले लेना है और इस चावल के पानी में मिला लेना है। इसके साथ दूसरी चीज़ जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है ये केले का छिलका। मैंने फ्रेश केले का छिलका लिया है। आप यदि पाउडर है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी केले का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। तो केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेती हूँ मैं। पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है केले के छिलके। अब केले के छिलके के बाद मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ, वो 2 काम करेगी। लोगों को डाउट रहता है हम फ्रेश केले के छिलके का यदि अभी बारिश के मौसम में फर्टिलाइज़र बना के डालते हैं तो कहीं फंगस तो नहीं लग जाएगी, चींटियाँ तो नहीं परेशान करेंगी। तो उसके लिए भी हम दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ये नींबू का छिलका। नींबू का छिलका जो इसमें एसिड पाया जाता है वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, थोड़ा सा मीडियम एसिडिक कर देता है प्लांट की मिट्टी का, साथ ही चींटी वगैरह नहीं आने देता है। तो इससे दोनों फ़ायदे होने वाले हैं। एक कीटनाशक की तरह भी काम करता है, साथ ही प्लांट को फर्टिलाइज़र भी मिल जाता है। तो मैंने ये 2 से 3 नींबू के छिलके, सूखे हुए छिलके ले लिए हैं और इन चारों चीज़ों को पानी में गला देना है। थोड़ा सा पानी और डालना है। मैंने पहले ही चावल का पानी लिया है, लेकिन पूरी तरह से ये भीग जाए इसलिए मैं इसमें 2 से 250 ml पानी और डाल देती हूँ। इस तरह से पूरा आधा लीटर लिक्विड बनेगा हमारा फर्टिलाइज़र के रूप में। और इसको ढक के हमें 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। 1 दिन बाद आप देखेंगे ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है, क्योंकि इसमें चावल का पानी लिया था मैंने। उसके बाद छिलके भी गल गए हैं। इसको छान लेना है। छानने के बाद ये बहुत ही यूज़फुल फर्टिलाइज़र बन गया है। इसका 1 हिस्सा फर्टिलाइज़र और इसमें 4 हिस्से सादा पानी मिलाना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बन गया है और सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। आप किसी भी प्लांट में
उसकी सॉइल में इसको डाल सकते हैं और प्लांट में आप देखेंगे कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी फ्लोरिंग हो रही है और यदि प्लांट की ग्रोथ रुकी थी तो ग्रोथ भी होने लगी है।